दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अब 45 दिन ही शेष बचे हैं और इतने कम समय में जीएस जैसे विशाल सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ही बड़ा टास्क है। आपको सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना होगा इसी समय में। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे इसी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूँ कि इतने कम समय में आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे आप जीएस में 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यह भी बात करूंगा कि जीएस में आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा रहता है। दोस्तों, यदि अब आप सिलेबस को पूरा पढ़ने लगे, पूरा एक तरफ से पढ़ने लगे, तो आप इतिहास को ही पढ़ते रह जाएंगे या फिर आप जियोग्राफी को पढ़ते रह जाएंगे। 45 दिन बीत जाएगा लेकिन आपका एक ही सेक्शन नहीं ख़त्म होगा। तो ऐसे में आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह जानना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप उसी टॉपिक को पढ़ के चले जाएंगे तो आप देखेंगे आपके 35 प्लस स्कोर कहीं नहीं गए हैं। इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। बस आपको इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, आपको उसको अभी से कंप्लीट कर लेना होगा, उसको सही से पढ़ लेना होगा और आपके 35 प्लस स्कोर आ जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जीएस में अच्छा करने के लिए बस एक ही फार्मूला है, वो यह है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद रिवीजन करना होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना होगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर है जो आपके लिए भगवान साबित होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा के जाएंगे तो आप यह मान के चलिए कि आप और बच्चों से 3 से 4 नंबर ज़्यादा पीछे होने वाले। आपको प्रीवियस ईयर अवश्य लगा के जाना है और आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का अगर आप प्रीवियस ईयर ही लगा के चले जाते हैं तब भी आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही पड़ेगा और आपको जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए बस एक ही फार्मूला है, जो यह है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, रिवीजन करना होगा और प्रीवियस ईयर करना होगा। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं इस समय जो कह रहे हैं कि हिंदी के सेक्शन में और रीजनिंग के सेक्शन में मैं 100 प्लस कर लूँगा, 100 के आसपास। मतलब आप देखेंगे कि हिंदी में 50 क्वेश्चन और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों सेक्शन में 100 क्वेश्चन कर लूँगा और जीएस का जो सेक्शन है उसमें मैं 10 से 15 क्वेश्चन भी कर लूँगा, तब भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो का पेपर इतना भी आसान नहीं आता है कि आप उसमें रीजनिंग के सेक्शन में और हिंदी के सेक्शन में 100 में से 100 कर सकें। बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आता है। आपने शायद पिछली बार का रीजनिंग का पेपर नहीं देखा है, तभी आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आप रीजनिंग का पिछली बार का पेपर देखें तो आप यह ना कहते। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस समय ये टारगेट बना रहे कि हिंदी में रीजनिंग में मैं अच्छा कर लूँगा और जीएस में 10-15 कर लूँगा तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे और हिंदी आपका कठिन आ गया या फिर आपका रीजनिंग कठिन आ गया तो आप उसी समय आप निराश हो जाएंगे। उसी समय शायद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए और आप इन दोनों सेक्शन में ही अच्छा ना कर पाएँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तीनों सेक्शन में अच्छी मेहनत करनी है, अच्छा पकड़ बनाना है। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीएस का सेक्शन हो, सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पिछली बार जब आपका 22 और 23 दिसंबर 2018 को आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया था। उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आपका करंट अफेयर का था, चारों शिफ्ट को मिला दें, 22 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और 23 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को अगर मिलाएं तो उसमें अगर हम देखें चारों शिफ्ट में मिला के देखें तो करंट अफेयर के ही सेक्शन से आपके 35 क्वेश्चन आए थे चारों सेक्शन में, चारों शिफ्ट में। और वहीं यूपी जीके से अगर हम देखें तो 33 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से देखें आप तो 31 क्वेश्चन आए थे और जियोग्राफी से देखें तो 32 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 19 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से आपके 13 क्वेश्चन और उसके बाद कंप्यूटर से 19 क्वेश्चन और स्कीम से आपके 3 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपके पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो आया था। तो अगर आप देखें, बस ज़्यादा नहीं, 4 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें जिसमें आपका करंट अफेयर,
यूपी जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, अगर इसी सेक्शन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 200 में से 150 के आसपास यही हो जाएगा। तो आपको इस सेक्शन को तो कंप्लीट करना ही करना है। उसके बाद जब समय बचेगा तो अगले सेक्शन को आपको कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर हम बात करें आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रह सकता है, आपको किस किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना होगा और किस किस टॉपिक को आपको छोड़ देना होगा। दोस्तों, ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके सामने लाया हूँ, आप सबको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है सबको एनालिसिस करके बनाया गया है। यूपी ट्रिपल एससी का अभी तक जितना भी पेपर लिया गया है सबको एनालिसिस करके, उसके बाद जो यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ से यूपी ट्रिपल एससी अपना क्वेश्चन पूछता है, उसी टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है। बाकी सभी टॉपिक को छोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ आपका जो वीडियो का दोनों एग्जाम हुआ है 2016 का, उसके साथ साथ 2018 का भी, तो दोनों शिफ्ट को एनालिसिस किया गया है, दोनों एग्जाम को एनालिसिस किया गया है। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, इतिहास से। इतिहास में अगर आप देखें तो इतिहास के ही आपके 3 सेक्शन है। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। और बात करें इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रह सकता है, तो इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ लेना है भी से। इसके साथ साथ वैदिक सभ्यता आपको पढ़ लेना है, महाजनपद आपको पढ़ लेना है, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये यूपी ट्रिपल एससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछता है तो आप यह मान के चलेगा, अगर आपका प्राचीन भारत के इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से होगा ही होगा। तो ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की में, तो आपका मगध है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मौर्य वंश और गुप्त वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरबों का आक्रमण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रमुख राजवंश जो है, चाहे वो दक्षिण भारत के हो या उत्तर भारत के हो, आपको बस प्राचीन इतिहास में इतने ही टॉपिक को पढ़ना है, बाकी आप छोड़ दीजिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो प्राचीन इतिहास से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो प्राचीन इतिहास का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे टैकल कर पाएंगे, वो आपसे छूटेगा नहीं। वहीं हम बात करते हैं जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उससे कौन कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ मुगल वंश आपको पढ़ लेना है, मुगल वंश की शासन व्यवस्था आपको पढ़ लेनी है। ये आपका मुगल वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट टॉपिक है। खासकर जो अकबर के समय के कार्य जो किए गए थे, उस समय जो व्यवस्थाएँ लागू की गई थी, उससे जो है यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मुगल पूरी तरह से अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य जैसे हुआ, और उस समय जो स्वतंत्र राज्य से, जैसे आपका जौनपुर, जैसे आपका मैसूर, इन सभी टॉपिक जो है उसको आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ जो आपका विदेशी आक्रमण हुआ था उस समय, तो उसे अभी आपको पढ़ लेना है। और जो उस समय जो युद्ध और संधियाँ हुई थी उसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ मराठा आपको पढ़ लेना है। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्थापत्य, जो आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी स्थापत्य हुए हैं, किसके समय में हुए हैं और कहाँ है, इसको आपको पढ़ लेना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से बस आपको इतने ही पढ़ने हैं, इसी में से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पूरे एनालिसिस के बाद बहुत सारे फैक्ट को ध्यान रख के बनाया गया है। अगर आप इसी टॉपिक को कंप्लीट कर ले तो मैं अभी भी गारंटी लेता हूं कि आपके 35+ स्कोर कहीं नहीं गए हैं। और आपको अगर आप देखिए सिर्फ इतिहास को अगर आप पढ़ना शुरू किए तो आपका 45 दिन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपका इतिहास भी नहीं कंप्लीट होगा। तो आपको इस बातों को जरूर ध्यान देना होगा। वही अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास के विषय में, तो आपको यह भी जानना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी अगर इतिहास के सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए इतिहास के सेक्शन से आपका 10 क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी, तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपका होगा आधुनिक भारत का इतिहास से, और उसके साथ साथ 3 क्वेश्चन होगा आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास से, और 2 क्वेश्चन होगा आपका प्राचीन भारत का इतिहास से। तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत का इतिहास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको आधुनिक भारत के इतिहास को पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना होगा। अगर हम बात करें आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, तो इसमें आपका जो 1857 की क्रांति है, इसको आपको देख लेना है। यूपी ट्रिपल एससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसके साथ साथ जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इसे भी आपको देख के जाना है। उसके साथ साथ जो
यूरोपीय व्यापारी हैं, जो कंपनियां हैं, आपको उसे भी देख लेना होगा कि कौन सी कंपनी कब आई थी, उसकी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी थी, किस सन में पहली फैक्ट्री लगी थी। इस तरह के जो सवाल हैं, इसे भी आपको पढ़ के जाना होगा। उसके साथ साथ जो अंग्रेजी शासन है, जो सभी गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, कब हुए थे, कैसे हुए थे, उनके समय में क्या क्या कार्य किए गए, इसे भी आपको देख लेना है। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट टॉपिक है। उसके साथ साथ आपके जो सामाजिक सुधार हुए हैं, जो धार्मिक सुधार हुए हैं, ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट टॉपिक है। आपको इसे कंप्लीट करके जाना होगा। उसके साथ साथ जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस का अधिवेशन है, पहले अध्यक्ष कौन था, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में कौन से काम किए गए थे, इसको आपको कांग्रेस के सेक्शन में पढ़ लेना है। उसके साथ साथ आपको क्रांतिकारी जो इंपॉर्टेंट है, उनके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना होगा। उसके साथ साथ जो आपका गांधी युग है, गांधी युग आपका यूपी ट्रिपल एस सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पूछता है 100%। तो आपको गांधी युग को अवश्य पढ़ के जाना होगा। उसके साथ साथ जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, उसके साथ साथ जो संधियाँ हुई हैं, ये भी आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इसे भी कंप्लीट करके जाना होगा। आप देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास से ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, इसे किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है, इसे आपको पढ़ के जाना है। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी यहीं से सभी क्वेश्चन अपने पूछता है, तो आपको इतना कंप्लीट करके ही जाना होगा। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि आप क्वेश्चन अपना छोड़ के जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, आपका जियोग्राफी में अगर आप देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो आपका है भारत एवं विश्व के नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़। भारत का भी और विश्व का भी। उसके साथ साथ भारत की जलवायु, उसके साथ साथ भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जितने भी हैं, उसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पूछता है। जनगणना आपका इंपॉर्टेंट है, आपका वन रिपोर्ट जो आई है वो भी इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल आपका इंपॉर्टेंट है। और भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत के पड़ोसी देश कौन से है, भारत की सीमा किस देश के साथ लगती है, इन सभी जो टॉपिक है उसको आपको देख के जाना है। तो जियोग्राफी के सेक्शन में बस आपको इतना ही पढ़ना होगा, इसी में से आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, इसे आपको देख के जाना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको देख लेना है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क आपको देख के जाना है। देश राजधानी मुद्रा भी, जनगणना भी, उसके साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वही अगर हम पॉलिटी के सेक्शन में बात करें तो पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में। और पॉलिटी में अगर हम देखें तो संविधान सभा जो आपकी थी उसे आपको देख लेना है, और संविधान के स्रोत आपको देख लेना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, उसे अभी आपको देख लेना है। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आप यह मान के चलिएगा S1 से लेके 100 तक आर्टिकल आपको सभी याद होने चाहिए। और उसके बाद आपको बीच बीच में से याद होना, जो इम्पॉर्टेंट होगा वो याद करना होगा। और उससे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल याद होने चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी में आप वीडियो का एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन आप आर्टिकल से जरूर देखेंगे। तो आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रहेगा ही रहेगा। तो आपको आर्टिकल देख लेना है, अनुसूचियाँ देख लेना है, भाग देख लेना है। उसके साथ साथ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। आपको संविधान संशोधन पढ़ के जाना है। और इसके साथ साथ सरकारी संस्थाएं जो हैं, सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था, जो दोनों टॉपिक हैं, इसे भी आपको पढ़ के जाना होगा। तो पॉलिटी के लिए बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी के लिए आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आर्टिकल, संविधान संशोधन आपको अवश्य पढ़ के जाना है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और कर्तव्य, आपको जितने टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ ये आपको अवश्य पढ़ के जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप इतने टॉपिक कंप्लीट करके चले गए तो मैं अब भी गारंटी लेता हूँ कि आपके 35+ स्कोर कहीं नहीं गए हैं। बस आपको इतने टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए। और बात करें आपके स्टैटिक के सेक्शन में, स्टैटिक के सेक्शन में भी पिछली बार देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें यदि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करें तो
विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय कहाँ पे है, इसे आपको पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण दिवस है और उसकी जो थीम है, इसे भी पढ़ के जाना है। यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट टॉपिक है। उसके साथ साथ जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इसे भी आपको पढ़ के जाना है। खेल संबंधित ट्रॉफी की किसको, खेल से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है और उससे संबंधित खिलाड़ी, और उसके साथ साथ लेखक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें आपको पढ़ के जानी है। पर्व त्यौहार मेला आपको देख के जाना है। रेगिस्तान मैदान जल संधि झीलें आपको देख के जानी है। धार्मिक स्थल और प्रमुख स्थल जो आपके हैं ये भी देख के जाने हैं। और नदियों के किनारे स्थित जो आपके प्रमुख शहर है इसे भी आपको देख के जाना है। स्टैटिक के सेक्शन में आप इतना देख के जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपको प्रमुख संगठन देखना है, उसका मुख्यालय देखना है, और उसमें जो आपके लेटेस्ट अभी अधिवेशन हुए होंगे, जो उसमें बैठक हुई होगी, उसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक के सेक्शन में बात करें तो इकोनॉमिक के सेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से पढ़ लेना होगा, और करंट आपको इकोनॉमिक से संबंधित जितने भी करंट है उसे आपको देख लेना होगा, और बजट आपको देख लेना होगा। इसी में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में अगर हम देखें तो आपका यूपी का भूगोल कहने का सेंस ये है कि जो यूपी है इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, यूपी के जो प्रमुख राज्य हैं उसकी सीमा किस और राज्य से, यूपी के जो जिला है उससे कौन सी सीमा साझा करती है। जैसे आप देखेंगे यूपी से उत्तराखंड आपका सीमा साझा करता है, यूपी से आपका नेपाल एक दूसरा देश है जो सीमा साझा करता है, यूपी से बिहार सीमा साझा करता है। इस तरह के जो है, और उसमें जो प्रमुख जिले हैं आपको ये भी देख के जाना है। उसके साथ साथ यूपी का जो इतिहास है आपको इसे भी देख के जाना होगा। राजकीय जो प्रतीक है यूपी का आपको इसे भी देख के जाना होगा। राज्य व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति जो आपकी है यूपी में इस समय आपको उसे भी देख के जाना होगा। जनगणना 2011 का जो यूपी स्पेशल में आता है इसे भी आपको देख के जाना होगा। और जनगणना में जो जनजातीय स्थिति है आपकी इस समय और जो साक्षरता दर है उसे आपको कंप्लीट करके जाना होगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है खनिज संसाधन जो आपके यूपी से संबंधित है, आपको ये देख के जरूर जाना होगा। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय पार्क है यूपी में, उसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके साथ साथ जो रामसर साइट है आपको इसे भी देख के जाना होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रामसर साइट भी आपको देख के जाना होगा। और उसके साथ साथ ओडीओपी से एक क्वेश्चन इस बार पूछा ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ओडीओपी से आप देख के जा सकते हैं। जनजाति जो प्रमुख है और प्रमुख झील है, लोक नृत्य जो है, लोकगीत जो है, प्रमुख परिवर्तित नाम जो है यूपी में जो प्रमुख स्थल है उसमें परिवर्तन जो किया गया नामों में उसे भी आपको देख लेना है। उसके साथ साथ प्रमुख घराना आपको देख लेना है, और यूपी का जो करंट है आपको ये भी देख लेना है। ये आप यूपी स्पेशल में आप इतने टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपका यूपी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये आपका प्रमुख टॉपिक है यूपी स्पेशल से संबंधित। वही अब बात करते हैं करंट अफेयर के विषय में। आपको करंट अफेयर लास्ट का 6 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देखना है, इसमें एक भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। लास्ट के जो 6 मंथ है इसका पूरा करंट अफेयर आपको देख के जाना है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर के सेक्शन में आप कंप्यूटर का परिचय देख सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, शॉर्टकट की और MS ऑफिस आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका इनपुट आउटपुट है ये भी आप पूरा देख सकते हैं। तो आपका यूपी SSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए आपका ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो री एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपके वीडियो री एग्ज़ाम में GK के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको इन सभी टॉपिक को देख के जाना है। और इस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर के इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप जाकर के आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।